नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किया एजुकेशन चैनल पर। थोड़ा रुकिए, कृपया इसे स्किप मत कीजिए। यह चैनल आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के उद्देश्य से वीडियोस लाते रहेगा। कृपया हर वीडियो पूरा सुने। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार, ऑफिस के साथी, पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ शेयर करें। आइए हम सबके जीवन में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करें। आप और हम मिलकर एक आदर्श जीवन शैली निर्माण की कोशिश करें। दोस्तों, टेंशन आज के युवाओं की सबसे बड़ी, गंभीर और ज्वलंत समस्या। यह सीरीज के सारे वीडियोस हम ऑडियो के रूप में खास आपके लिए बनाए हैं ताकि सुनते वक्त कंसंट्रेशन बना रहे। हमें विश्वास है आप यह सीरीज सुनेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होते जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आप में नया उत्साह और स्फूर्ति आएगी जिससे आप अपने गोल पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। आइए साथ मिलकर समझते हैं स्ट्रेस के कारण, परिणाम और कुछ आसान और असरदार तरीके जो टेंशन को करेंगे छूमंतर। चलिए हम सब मिलकर टेंशन को कहेंगे नो और खुशी को कहेंगे हाँ। जीवन को बनाते हैं स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पी। दोस्तों, आप सब जानते हैं किसी भी देश के विकास की आधारशिला युवा होता है। युवा हर देश की संपत्ति है और वह अगर मानसिक समस्या का शिकार होते हैं तो जाहिर है देश का भविष्य खतरे में है। आपको पता है दोस्तों, भारत देश दुनिया में युवा देश माना जाता है। यानी दुनिया में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा भारत में है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चारों तरफ अस्थिरता, नेचुरल रिसोर्सेस के विनाश, लड़ाई, बढ़ती आबादी, इंसान का बढ़ता हिंसक रूप, ऐसे कई बड़े बदलाव से गुजर रही है। इन सारी बातों का युवा पीढ़ी पर घातक प्रभाव हो रहा है। 21वीं सदी के डिजिटल लाइफ ने टेंशन का एक नया मोड़ लिया है। इसके प्रभाव से सामाजिक दबाव और करियर की चिंता और भी उग्र रूप धारण कर चुकी है। हर कोई भाग रहा है, पैसे वाला और बिना पैसे वाला, दोनों भी इस दौड़ की होड़ में शामिल है। तो जाहिर है टेंशन तो आएगा ही। मॉडर्न युग में युवाओं की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी उड़ान भर रही है, दुनिया विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। साथ साथ इंसान की लाइफ भी उतनी ही टेंशन की ओर बढ़ती जा रही है। खासकर हमारे युवा जो हमारे देश के भविष्य है। आज के इस अल्ट्रा मॉडर्न डिजिटल युग में कट थ्रोट कंपटीशन के साथ कई अन्य प्रकार के टेंशन का सामना कर रहे हैं। इस 21वीं सदी के टेंशन से हमारे युवाओं के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। केवल पढ़ाई, करियर, हाई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से बढ़ती लाइफस्टाइल, एजुकेशन और स्किल की कमी, बेरोजगारी, कच्ची उम्र में रिलेशनशिप टूटना, अट्रैक्शन को ही प्यार समझना, जानलेवा ड्रग्स की लत, जातीयता, आर्थिक असमानता, स्कूल या कॉलेज में हिंसा, सही उम्र में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा ना मिलना, परिवार और दोस्तों का दबाव, व्यक्तिगत अपेक्षाएं, यहाँ तक कि बड़े घर में जाना या नए दोस्त बनाना, ऐसे सकारात्मक बदलाव भी युवाओं के स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण है। उम्र के अलग अलग पड़ाव में इंसान में स्ट्रेस कम या ज्यादा होता है। आमतौर पर 18 से 24 साल की युवाओं में टेंशन ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन पिछले कई सालों से 10-12 साल के बच्चों में भी बढ़ता टेंशन देख मानसिक स्वास्थ्य पर फिर एक बार प्रश्न चिन्ह आ खड़ा है।
10-12 साल के लड़के लड़कियां ड्रग्स और रिलेशनशिप के चपेट में आ गए हैं। ऑनलाइन गेम्स की एडिक्शन यानी लत ने सारी हद पार कर दी है। यह उम्र के बच्चे सुसाइड के साथ साथ मर्डर भी कर रहे हैं। सबसे सोचने वाली बात, आज के माहौल में इंसान में सहनशीलता दिन ब दिन कम होती जा रही है दोस्तों। इतना ही नहीं, लगभग 45 उम्र के इंसान भी इस स्ट्रेस से परेशान हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बुजुर्गों को टेंशन नहीं, उनके टेंशन्स अलग है। उस पर भी अलग से वीडियोस लेकर आएंगे। दोस्तों, किया एडुकेशन आपका अपना चैनल। अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन स्ट्रेस है क्या? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस यानी जीवन में किसी छोटी या बड़ी संघर्षमय स्थिति के कारण मन में होने वाली भावनात्मक चिंता। हालांकि स्ट्रेस यानी टेंशन एक मानसिक स्थिति है, लेकिन यह शारीरिक और भावनात्मक स्ट्रेस का भी कारण है। साइकोलॉजी यानी मानसशास्त्र के हिसाब से हर इंसान के जीवन में टेंशन होना स्वाभाविक है। कुछ हद तक तनाव हर सजीव को प्रेरित भी करता है। दोस्तों, टेंशन हर सजीव का एक स्थायी लक्षण है, चाहे वह पेड़ हो या हो एक पेशी अमीबा। हम तो सबसे विकसित प्राणी हैं, तो टेंशन रहेगा ही। टेंशन सभी में मौजूद है। अगर आज का युवा भारत का भविष्य है तो हमें इन युवाओं के बढ़ते स्ट्रेस में उनका साथ देना होगा, और हम नहीं तो दूसरा कौन उनका साथ देगा। इसके लिए सबसे पहले हमें इन युवाओं को समझना होगा दोस्तों, फिर इनके स्ट्रेस को, साथ साथ उन्हें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने में हमें योगदान देना होगा। हम सब जानते हैं टेंशन सबको है, लेकिन इन युवाओं की बढ़ती उम्र और उनके स्ट्रेस के कारण देख इस पर जल्द से जल्द काम करना जरूरी है। इन युवाओं को बताना होगा, कैटरपिलर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो आपको बताएं कि यह आगे जाके बटरफ्लाई होगा। तो हर युवा में बटरफ्लाई छुपा है। इसके लिए कैटरपिलर की अवस्था स्वीकार करनी ही होगी दोस्तों। हम सबको पता है आज भी भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर जितना जरूरी है उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इन युवाओं के तनाव पर न परिवार न समाज सोच विचार करते नजर नहीं आता। जब स्ट्रेस हद से बढ़ता है तभी डॉक्टर के पास जाना, यह मानसिकता आज भी समाज में मौजूद है। आज के युवाओं को स्ट्रेस से बचाने के लिए परिवार, स्कूल, कॉलेज, समाज और सरकार सब मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाना आवश्यक है। साथ साथ स्ट्रेस को कम करने के लिए अनेक प्रकार की समर्थन प्रणाली भी विकसित करना उतना ही जरूरी है। दोस्तों, शब्द प्रेरित कर सकते हैं, विचार प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन केवल हमारा ठोस कार्य ही वास्तव में युवाओं का स्ट्रेस कम करने में काम आ सकता है। मानसिक रूप से एक हेल्दी युवा ही हेल्दी और खुशहाल समाज निर्माण कर सकता है। यदि देश के युवा चरित्रवान, नैतिक मूल्य वाले हो तो ही समाज में स्वातंत्र्य, समता, भाईचारा और न्याय, यह संवैधानिक मूल्यों का प्रचार और प्रसार होगा। अगर युवा ही देश की असली पहचान है तो वह मानसिक रूप से भी सशक्त और निरोगी होना जरूरी है दोस्तों। क्या आप जानते हो दोस्तों, हमारे देश में हर दिन 86 महिलाओं का रेप होता है। उनमें 1 साल से भी कम उम्र की बच्चियां से लेकर बुजुर्ग औरतें भी आती हैं।
और भय के कारण से अनगिनत लैंगिक अत्याचार के हाथ से पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं किए जाते दोस्तों। क्या यही भारत की पहचान है और यही पहचान हमें बरकरार रखनी है? यह अब हमारे हाथ में है दोस्तों, क्योंकि बहन की रक्षा करने के लिए हर भाई अपने बहन से राखी तो बंधवाते हैं, लेकिन क्या वह अपनी और दूसरों की बहन की रक्षा कर पाते हैं? दूसरों की बहन पर लैंगिक अत्याचार करते वक्त भाई यह नहीं सोचता कि वह भी किसी की बहन, भाभी, पत्नी, माता है। समाज में यह लैंगिक अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं दोस्तों? कारण है हमारे समाज में स्वातंत्र्य, समता, भाईचारा और न्याय यह संवैधानिक नैतिक मूल्यों का प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है। अगर हम स्वस्थ और खुशहाल समाज चाहते हैं तो हमें ही समाज में यह संवैधानिक मूल्यों के बीज बोने पड़ेंगे दोस्तों, तभी यह मुमकिन हो पाएगा। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर ही हम अपने युवाओं को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में स्ट्रेस के परिणाम, उपाय और युवाओं को स्ट्रेस से कैसे बचाएं, इस पर चर्चा करेंगे। स्ट्रेस की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम हर समस्या पर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।